तूफान एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही लोगों में भय पैदा हो जाता है। कुछ लोग इसको सनसनी बनाकर प्रस्तुत करते हैं और कुछ लोग इसको सनसनी की तरह पढ़ते या समझते देखते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों पर तूफान अटैक करते हैं, उन क्षेत्रों के लोगों की भावनाएं क्या होती होंगी, वहाँ के लोगों से ही पता चल सकती हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कई बार गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट, गोवा, केरल और कभी-कभी पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है और पूर्वोत्तर के कुछ निचले इलाके, जहां पर साइक्लोन का सीधा अटैक होता है। बाकी राज्यों पर अटैक के बाद प्रभाव कम हो जाता है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन जहां पर मैक्सिमम पावर के साथ कोई तूफान टकराता है, उस जगह पर तबाही मचाते हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक पर। यह है साइक्लोन मोंथा का लेटेस्ट अपडेट से जुड़ा बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे किस जगह पहुंचा है और कहां जाने वाला है। अभी 28 अक्टूबर की रात 8 और 9 बजे के बीच चक्रवाती तूफान मोंथा ने यहां पर लैंडफॉल प्रोसेस शुरू कर दिया है। 10, 11, 12 बजे के आसपास ये अंदर प्रवेश कर लेगा। इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम विंड स्पीड का जो दायरा है अभी तक इन भागों को प्रभावित करता रहा। खैर ये तो समुद्र है, लेकिन अब यहाँ पर तटों से लेकर के पूरा दक्षिण तट से लेकर उत्तर तक और साथ में बहरामपुर पुरी समेत ये जो ओडिशा का रीजन है, इन भागों पर प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। बेहद घने बादल और तूफानी हवाएं दक्षिण से मध्य भारत की तरफ बढ़ रही हैं। मध्य भारत में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र, ओडिशा के कुछ हिस्से और उसके बाद मध्य प्रदेश भी प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश पर पहुंचने के बाद ये तूफान कुछ इस तरह से अपना रास्ता बदलेगा। मध्य प्रदेश पर पहुंचने के बाद ऐसे रिकर्व होगा। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, साथ में मध्य प्रदेश का जो पूर्वी और मध्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों को ये सिस्टम, ये तूफान आने वाले समय में प्रभावित करने जा रहा है। लगभग 5 नवंबर तक, आज 28 अक्टूबर है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लगभग 5 नवंबर तक इसका प्रभाव रहने की आशंका है। और इसके अलावा इसके साथ साथ जो पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर पर बना सिस्टम है दोस्तों, ये सिस्टम भी क्योंकि यहाँ पर अभी है और इसका प्रभाव पश्चिमी क्षेत्रों पर भारत के तमाम जगहों पर दिखाई पड़ रहा है, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी मध्य के भागों पर। और जब ये तूफान दोस्तों आगे बढ़ेगा तो इस तूफान या इस डिप्रेशन को खींचेगा अपनी तरफ, और जब ये खींचेगा तो यहाँ पर गुजरात और राजस्थान के तमाम इलाकों और वेस्ट एमपी के भागों पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो भारत के कई राज्यों पर असामान्य रूप से, असाधारण रूप से बरसात की आशंका बन रही है और बनी हुई है। और ये समय देश के कई राज्यों के किसानों के लिए बड़ी चुनौती का समय है। तो अभी उत्तर प्रदेश में बारिश बाकी है। आप देखिए किस तरह से ये नागपुर के बाद इधर जबलपुर और सिंगरौली होते हुए पटना की तरफ बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और अयोध्या तक प्रभावित होंगे और उसके बाद इधर बिहार, फिर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर इसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ेगा। किस तरह से बारिश हो सकती है ये देखिए आप, पैटर्न 3-4 नवंबर तक का ये पैटर्न है। अभी बारिश की गतिविधियां इधर कम हुई हैं, जब ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तब इधर बढ़ जाएंगी। तो यानी गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर अभी फिर से भारी बारिश पश्चिमी घाट पर भी बाकी है। बाकी मध्य क्षेत्रों में विदर्भ तक और मराठवाड़ा तक बारिश तेज इसके चलते कल भी होगी, परसों भी होगी और आगे बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत में होगी। तो राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक और इसके नीचे, इसके पूरब के लगभग सभी जिलों पर इन दो सिस्टमों के चलते बरसात हो रही है या होने वाली है। और ये स्थिति अगले 1 सप्ताह तक की है। तो कुल मिलाकर के दक्षिण के अधिकांश भागों को प्रभावित करने के बाद सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो मध्य भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित करेगा, उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा। राजस्थान, गुजरात पर इस सिस्टम का और संयुक्त प्रभाव इस तूफान का भी रहेगा। दिल्ली, वेस्ट यूपी या साउथ हरियाणा, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के हिस्से, इन भागों पर भी इस दौरान कुछ पासिंग शावर 1-2 बार देखने को मिल सकती है। बादल कई बार घने दिखाई पड़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट वेदर अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।